दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के किसी भी देश में घूमने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है। वीजा एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए इशू किया जाता है। वैसे आपको बता दें कि कुछ देशों को इतनी फैसिलिटीज मिली हुई हैं कि उनके पासपोर्ट और वीजा की जरूरत ही नहीं होती। किसी देश के पासपोर्ट से बिना वीजा के जितने ज्यादा देशों में ट्रैवल किया जा सकता है, उतना ही ज्यादा उस देश के पासपोर्ट को शक्तिशाली माना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर किस देश का पासपोर्ट है सबसे ज्यादा शक्तिशाली, यानी कि किस देश के पासपोर्ट से बिना वीजा के आराम से कहीं भी ट्रैवल किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहिए। क्या पता कहीं आपके पास भी उस देश का पासपोर्ट तो नहीं है। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि कौन से देशों के पासपोर्ट सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर किसी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, ये कैसे डिसाइड होता है और ये कौन डिसाइड करता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के आंकड़ों के आधार पर हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। इस पासपोर्ट इंडेक्स में देशों की रैंकिंग निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि एक पासपोर्ट होल्डर को बिना वीजा के कितने देशों में एंट्री मिल सकती है। यानी कि एक पासपोर्ट होल्डर जितने ज्यादा देशों में बिना वीजा के सिर्फ पासपोर्ट के जरिए एंट्री ले सकता है, उसी देश का पासपोर्ट सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नंबर 10 से। डेनमार्क। दोस्तों, डेनमार्क का पासपोर्ट दुनिया के 10 सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट्स में से एक है। अगर आपके पास डेनमार्क का पासपोर्ट है तो आप बिना वीजा के सिर्फ पासपोर्ट की मदद से दुनिया के 188 देशों की यात्रा कर सकते हैं। डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जो कि उत्तरी यूरोप में मौजूद है। इस देश की जमीनी सीमा सिर्फ जर्मनी से मिलती है। इस देश की जनसंख्या लगभग 58 लाख है। इस देश की राजधानी कोपेनहेगन है। इस कंट्री के आसपास काफी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स मौजूद हैं। ऑस्ट्रिया। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है ऑस्ट्रिया का, जो कि यूरोप की एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इस देश का ज्यादातर हिस्सा एल्प्स पर्वत से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 89.2 लाख है। ये जर्मनी, चेक रिपब्लिक, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है। अगर दोस्तों आपके पास ऑस्ट्रिया का पासपोर्ट है तो आप दुनिया के 188 देशों में आराम से यात्रा कर सकते हैं। लग्जमबर्ग कंट्री एक स्मॉल यूरोपियन लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये कंट्री अपनी बॉर्डर बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी के साथ शेयर करती है। इस कंट्री की पॉपुलेशन लगभग 6.35 लाख है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री है। इस कंट्री के पासपोर्ट होल्डर बिना वीजा के 189 कंट्रीज में जा सकते हैं। दोस्तों, इस कंट्री की खास बात ये है कि इस कंट्री लोग 2 नेशनैलिटी और मल्टीपल सिटीजनशिप ले सकते हैं। इस वजह से लोग यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। इटली। इंटरनेशनल टूरिस्ट के बीच इटली काफी फेमस जगह है। इटली एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कोस्टल लाइन काफी बड़ी है। इस देश की जनसंख्या लगभग 5.96 करोड़ है। इटली की राजधानी रोम है। इटली के पासपोर्ट को काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। इस कंट्री के अंदर 10 साल, 5 साल और 3 साल के लिए पासपोर्ट इश्यू किया जाता है। ये डिफरेंट ड्यूरेशन के पासपोर्ट इटालियन सिटीजन की एज के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। दोस्तों, इटली की खास बात यह है कि वहाँ के नागरिकों को यूरोपियन यूनियन के नागरिक भी समझा जाता है और वो चाहे तो पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर कहीं भी रह सकते हैं। इसके अलावा इटालियन लोग चाहे तो डुअल नेशनैलिटी भी ले सकते हैं। इटली पासपोर्ट होल्डर्स को 189 देशों में ट्रैवल करने की परमिशन है। फिनलैंड नॉर्दर्न यूरोप की एक नॉर्डिक कंट्री है। ये देश स्वीडन, नॉर्वे और रूस से अपनी सीमा बनाता है। इसके अलावा इस कंट्री के पास काफी सारे सी बॉर्डर्स हैं, जिसमें बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बोथनिया और गल्फ ऑफ फिनलैंड शामिल है। इस देश की जनसंख्या करीब 55.3 लाख है। इस देश की कैपिटल हेलसिंकी हवे है। दोस्तों, आपको बता दें कि फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है और ये लगातार 5 सालों से इस पोजीशन पर बना हुआ है। फिनलैंड कंट्री के पासपोर्ट होल्डर 189 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इस कंट्री में पासपोर्ट करीब 5 साल के लिए वैलिड होता है। स्पेन। अगला देश है स्पेन, जहाँ का पासपोर्ट बहुत पावरफुल है। ये एक यूरोपियन कंट्री है और ये यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर भी है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। इसकी जनसंख्या लगभग 4.75 करोड़ है। ये यूरोप के दक्षिण पश्चिम में इबेरियन पेनिनसुला पर मौजूद है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्पेन दुनिया का चौथा ऐसा देश है जहाँ लोग सबसे ज्यादा घूमने के लिए आते हैं। जिन लोगों के पास स्पेन का पासपोर्ट है वो लोग दुनिया के 190 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। जर्मनी। दोस्तों, जर्मन पासपोर्ट दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स में से एक है। जर्मन पासपोर्ट करीब 10 साल के लिए दिया जाता है, पर अगर किसी की उम्र 24 साल से कम हो तो ऐसे में पासपोर्ट सिर्फ 6 सालों के लिए दिया जाता है।
जर्मनी एक यूरोपियन देश है जो यूरोप के पश्चिम में मौजूद है। एक जर्मन पासपोर्ट होल्डर यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री में जाकर काम कर सकता है और रह सकता है। जर्मन पासपोर्ट होल्डर 190 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की जनसंख्या लगभग 8.32 करोड़ है। साउथ कोरिया एक ईस्टर्न एशियन कंट्री है। इस देश के पश्चिम में चीन और पूर्व में जापान और उत्तर में उत्तर कोरिया स्थित है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी पर साउथ कोरिया सिर्फ एक देश के साथ अपनी जमीनी सीमा बनाता है, वो है नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के साथ 238 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसके अलावा ये कंट्री अपनी समुद्री सीमा ईस्ट सी, येलो सी और ईस्ट चाइना सी के साथ शेयर करती है। इस कंट्री की पॉपुलेशन लगभग 5.20 करोड़ है। साथ ही कोरियन पासपोर्ट होल्डर को 190 देशों में भी वीजा फ्री एंट्री मिलती है। दोस्तों हम जिस कंट्री के पासपोर्ट की बात करने जा रहे हैं वहां पर घूमने जाने का सपना कभी ना कभी आपने भी जिंदगी में जरूर देखा होगा। और इस कंट्री का पासपोर्ट पूरे वर्ल्ड में सेकंड सबसे पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है। ये कंट्री हमेशा दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट में अपनी जगह बनाती आई है। हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। सिंगापुर एक आइलैंड सिटी स्टेट है। यहाँ पर काफी सारे ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर हैं। सिंगापुर यानी कि सिंहों का पुर, यानी इसे सिंहों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर कई धर्मों में विश्वास रखने वाले लोग, अलग अलग देशों की संस्कृति, इतिहास और भाषा के लोग एकजुट होकर रहते हैं। सिंगापुर में घूमने लायक जगहों पर यहाँ के 3 म्यूजियम्स, जुरोंग बर्ड पार्क, रेप्टाइल पार्क, जूलॉजिकल गार्डन, साइंस सेंटर सेंटोसा द्वीप, पार्लियामेंट हाउस, हिंदू, चीनी व बौद्धिक मंदिर तथा चीनी व जापानी बाग देखने लायक हैं। सिंगापुर म्यूजियम में सिंगापुर की आजादी की कहानी आकर्षक 3D वीडियो शो के जरिए बताई जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस आजादी की लड़ाई में भारतीयों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। सिंगापुर विश्व की 9वीं तथा एशिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर चाइनीज और इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ की जनसंख्या करीब 57 लाख है। सिंगापुर मलेशिया के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों अगर आप सिंगापुर पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप बिना वीजा के 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा देश है जिसका पासपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों आप इन देशों में कौन कौन से देशों में घूमने गए हो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जापान कंट्री एक स्मॉल आइलैंड कंट्री है। ये कंट्री पैसिफिक ओशन के अंदर आती है। जापान 4 बड़े तो वहीं बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। जापान के वेस्ट में सी ऑफ जापान, नॉर्थ में सी ऑफ ओकोत्सु, साउथ में ईस्ट चाइना सी। जापान को वहां के लोग निप्पॉन और निहोन बोलते हैं जिसका मतलब होता है सनराइज। जापान दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से 11वें नंबर पर है। जापान की जनसंख्या लगभग 12.70 करोड़ है। जापान देश के मूल निवासी यानी कि जापान के लोगों की संख्या लगभग 98.5% है, जबकि बचे हुए 0.5% कोरियाई, 0.4 चाइनीज और 0.6% के बाकी के देशों के लोग रहते हैं। इस देश के ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। इस देश की राजधानी टोक्यो है। दोस्तों जापान का पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है। इस देश के पासपोर्ट से 193 देशों में वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है। इस देश का पासपोर्ट 5 और 10 साल के लिए इश्यू किया जाता है और इसके बाद अलग से रजिस्ट्रेशन फीस देकर इसे वापस से रिन्यू कराया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप भी जापान का पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले वहां पर लगभग 5 साल वगैरह रहना पड़ेगा और तब आप पासपोर्ट के लिए फॉर्मल एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि कई देशों की तरह जापान में डुअल सिटीजनशिप आप नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो कंट्रीज जिनका पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। आपको हमारी वीडियो लेकर क्या राय है और इनमें से आप कौन कौन से देश में घूमने जाना पसंद करेंगे आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ में ये भी बताएं कि भारत के पासपोर्ट से बिना वीजा के कितने देशों की यात्रा की जा सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल बनाए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।